लाभ हानि आपको बताया था। एक दिन हमने बेसिक क्लास लाभ हानि की ले ली है। जो बेसिक काम आपका होना है वो काय पर होना है? लागत पर। काय पर? हम जितने में चीज खरीदते हैं वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस यानी खरीद। ओके, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि खरीद ही आपकी लागत हो। कई बार खरीद अलग होती है लेकिन उसमें जो और इन्वेस्टमेंट होता है उसे जोड़ना पड़ता है। क्या बन जाती है? लागत। क्या बन जाती है? लागत से जब ज्यादा में चीज बिकती है तो होता है लाभ। क्या होता है? तो जब लागत से कम में बिकती है तो? पक्का? अरे क्लियर है? चलिए देखते हैं। पहले नंबर आते हैं साधारण सवाल जो बिल्कुल आपसे बनेंगे और केवल हमें चर्चा करना है। शुरुआत करें। अब जितने सवाल बनते जाएंगे उनमें अब हाँ बोलते जाएंगे कि हाँ सर ये बनेगा। रवि 800 रुपए का खिलौना लाया। कितने का लाया? ओके, अभी पेन बंद रहने दीजिए बैजंती, बिल्कुल सुनिए ध्यान से। पेन तब चलाना है जब अपन से ना बने। ओके, 750 रुपए में बेच दिया है। लाया कितने का है? लाया 800 का है, यानी उसकी लागत क्या है? बेचा कितने में है? आप बताएं, फायदा या घाटा? ओके, याद रखिएगा लाभ तभी होता है जब बेच ज्यादा हो और घाटा तब होता है जब बेच कम हो। हाँ या ना? पक्का? अच्छा, यहां पर बेच कम है तो क्या लगा हमें? घाटा लगा है रे, कि नहीं लगा है? कितने का लगा है? 50 का कितने पर लगा है? क्योंकि हमारी लागत क्या है? 500 सॉरी 800 पर। तो प्रतिशत बताने के लिए 50 रुपया की हानि कितने पर? प्रतिशत बताने के लिए पक्का 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 25 बार, 25 का चौथा हिस्सा आएगा। हमने भाग देना आपको सिखाया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक टाइम प्रोडक्ट 800 में आया, 75 का नुकसान हुआ, 800 का आया। सॉरी 800 का बेचने पर बेचा कितने का? बेचा कितने का? फिर भी आपको 75 का नुकसान हो गया। 800 का बेचा 75 को, यानी आपकी एक्चुअली लागत 875 थी। आपकी लागत क्या थी? 800। बेच आपको एक्चुअली आपने कितने बेचा? फायदा या घाटा? क्यों? कितने का? कितने पर? 700, क्योंकि ये आपकी लागत है। आपको बोलना है, तकिया कलम क्लियर करना है। सुन रहे हो? आगे बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे, हमें चुटकियों में निपटाना है। यहां से इतनी टंग क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लिखें तो एक भी शब्द गलत हो, और आपको ऐसा ही लिखना है, लिखते समय ऐसा ही बोलना है, क्योंकि आगे आएगा बट्टा, फिर आएगा ब्याज, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। लिखना है वैसे ही बोलना है। अगला सवाल, राजेश ने एक अलमारी कितने रुपए में खरीदी? 900 रुपया की। खेल है ये तो सरल है। खरीदी कितने में? बेची कितने में? फायदा या घाटा? कितने को? कितने को? ओके, परसेंटेज बताओ। क्या? बोले 100। अब जल्दी से कर दो। 25%। एक शर्ट को 600 रुपए में बेचकर, 600 रुपए में, बहुत बढ़िया। अब आया टक्कर का क्वेश्चन, देखो जरा आप। 600 में बेचकर व्यक्ति लागत का 1/6 घाटा उठाता है। देखिए ना जरा, पहले अपन सवाल को छोड़ें। अब पहले हमें एक बात बताना, जैसे आपने एक वस्तु 6 रुपए की बेची, हाँ या ना? फिर भी आपको 2 का घाटा लगा। 2 का क्या लगा?
यानी अगर 2 रुपया और मिल जाते तो हमारी लागत निकल आती। क्या निकल आती? पक्का? तो जो फायदा होता है तो क्या होता है कि आपने जितने में बेची उसमें से फायदा घटा दूं। जैसे आपने 120 रुपया की कोई चीज बेची, आपने कहा 20 रुपया का क्या हो गया? फायदा। क्या हो गया? तो आप 120 में से 20 घटा दो तो आपकी निकल आई का लागत। समझ में आ रही बात? अब यहां का मतलब है कि आपने जितने में बेची और धन जितने का क्या लगा है? घाटा। तो क्या निकल आएगी? लागत। अब आप कह रहे हो कि एक चीज को हमने 600 में बेचा। कितने में? पक्का? बेचा कितने में? पक्का? और कह रहे हैं कि 1/6 घाटा हुआ। 1/6 क्या हुआ? पक्का? हमें उसकी लागत बताना है। पहली बात तो क्या बताना है? लागत। फिर लागत मिल जाएगी तो चाहे फायदा में बेचो चाहे घाटे में बेचो। मान लो इसकी लागत है x। पक्का? लागत क्या है? हमने कहा ठीक है भैया x लागत है। सुन रहे हो? लेकिन हमें 1/6 लागत का 1/6 कितना हो गया? x/6 हो गया है। इतना क्या लग गया हमें? घाटा। क्या लग गया? इतना पैसा हमें नहीं मिला। नहीं मिला। और एक्चुअली चीज कितने में बिक गई? 600। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? लघुत्तम कितना आएगा? 6 में से एक गए कितने? 5 करो। क्या? पक्का? तो लागत कितनी आ गई? 720। कितनी आ गई? मजा नहीं आ रहा यार, तगड़ी आवाज चाहिए हमको। 720 आ गई है। अब कह रहे 1/6 लाभ कमाना है। 1/6 लाभ पाएगा लागत का पाएगा। अब लागत क्या है? 720 का 1/6 निकालो कितना? 120। 120 आपको लाभ कमाना है, यानी 120 एक्स्ट्रा चाहिए आपको। और आपकी लागत क्या है? धन 120 बराबर 800। ओके? नहीं बनेगा। पक्का? किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 500 है, इसे 600 में बेचा गया। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। पहली बात तो हम मजा नहीं आ रहा, हमें डंडा ना उठाना पड़ा। ठीक है? लागत क्या है? लागत क्या है? बेच क्या है? फायदा या घाटा? कितने का? कितने पर? प्रतिशत बताओ कितने %? नहीं बनेगा। देखो ना, 500 की चीज आई, कितने की बिकी? फायदा या घाटा? कितने का? कितने पर? क्योंकि लागत तो 500 है ना। गोरे क्लियर है? अगला सवाल, 200 रुपए में खरीदी, 250 रुपया में बेची। नहीं बनेगा। 1200 में खरीदी, 1680 में देखो खरीदी और मरम्मत में 200 रुपया और लगाए तो 12 और 2 कितने हो गए? 1400 की लागत 1680 में बेची, 280 रुपया बच गए। लेकिन 280 काय पर बचे? 1400 पर। पक्का? नहीं बनेगा। क्लियर है? अगला सवाल देंगे। एक व्यापारी किलो 25 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदा? कितने में खरीदा? आपको लिखने की हैबिट डालना है। एक तरफ लिखना है 25, दूसरे तरफ क्या लिखना है? 30। फायदा या घाटा? कितने का? कितने का रे? कितने पर? 25 कहां लिखोगे? नीचे। 25 पर 5। प्रतिशत बताने के लिए कितने %? पक्का? अगला सवाल, एक वस्तु 120 रुपये में खरीदी, कितने में बेची? कितने में? 150 में।
फायदा या घाटा? कितने का? कितने का? 30 रुपया का। कितने पर? 100 लागत 120 है। 120 के ऊपर 30% बताने के लिए कितना आएगा? नहीं आएगा। तकिया कलाम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अगला सवाल 225 में खरीदा। कोई भी चीज कितने में खरीदी? ओके, 15 रुपया और खर्चा किया। कितने हो गए? बोलो रे। हो गए। अदर खर्चा से 240 हो गए। बेचा कितने में? सुनाई नहीं दिया। यहां 240 लिखोगे। यहां कितने लिखोगे? फायदा या घाटा? कितने का? कितने का? कितने पर? 200% बताने के लिए बताओ। बोलो। अगला सवाल, 12.5 की चीज खरीदी। 12.5 रुपया की कितने में बेची? 13 रुपये 75 पैसा। पक्का? फायदा या घाटा? कितने का? 175 के 75 पैसा। 1 रुपया। पक्का? अरे क्लियर है? कितने पर? 12.5 पर। कितने पर? तो बस दशमलव बस हटा लेना। नीचे का हटाना, ऊपर ऊपर का हटाना। अगला सवाल, 5750 की सब्जियां थी, भारी वर्षा कर 4500 में बेची। घाटा लग गया। 5750 की थी, 4500 की बेची। घाटा या फायदा? जोरदार आवाज रे। कितने का बन जाएगा? अगला सवाल, 1960 में खरीदी, 1862 में बेची। बस बता दो फायदा या घाटा? कितने का बता देना। और एक्चुअली काय पर? लागत पर। नहीं बनेगा। 12,000 में लाई, 10,000 में बेचा, 2,000 का घाटा। 6,000 में खरीदी, 500 रुपया और खर्च हो गए। कितने हो गए? 6500। नहीं हो गए। 7,020 में बेच दी, 520 रुपया बच गए। फायदा हो गया कितने पर? 6500। बोलो यार। पक्को? 6500 पर 720% बताने के लिए नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। अब यहां देखो सारे लोग, सब लोग यहां देखें। देखिए, पहले टाइप के सवाल में हमें तकिया कलाम बनाना है। अभी ये सवाल आपके एग्जाम में केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए, ताकि सेकंड टाइप का सवाल आपसे बने। जिनसे फर्स्ट टाइप का सवाल बहुत बढ़िया बनेगा, सेकंड टाइप में दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कोई अध्याय में कोई फार्मूला आपको नहीं लगना है। अब आप बताओ, आपने 10 किलो चावल 10 रुपया के भाव से खरीदा। का भाव से? कितने किलो? 10 किलो है। तो भाव है 100 रुपया। पक्का? 15 किलो चावल 12 के भाव से, 15 किलो 12 के भाव से 180। हाँ या ना? अब आपने कुल चावल कितना हो गया? 25 किलो। हाँ या ना? लागत हो गई 280। कितनी हो गई? तो चावल कितना हो गया आपके पास? मजा नहीं आया यार। हो गया है क्या? नहीं हो गया है? एक चावल 10 रुपया किलो का है, एक चावल 12 रुपया किलो का है क्या? नहीं है? अब आपने क्या किया? मिश्रण को 16 किलो प्रति किलो की दर से बेचने पर का भाव से बेच रहे? 16 रुपया के हिसाब से बेच रहे। कितने किलो चावल है आपके पास? 25 का गुणा करो 16 में। बोलो यार, आपका मटेरियल कितने का बिकेगा? 4। सुनाई नहीं दिया। आपका आया कितने का था? बिका कितने का? फायदा या घाटा? कितने का? 120 का फायदा कितने पर? आपकी आवाज डाउन हो गई है यार।
ओके 200 पक्का फायदा हो गया आपको। कितने बार हो गया निकालो। कितना सब लोग सामने देखें। 10 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल है 35 किलो 35 किलो और भाव है 10 हो गए 350। 9 रुपए प्रति की दर से 30 किलो चावल 9 के भाव से है ना। कितने हो गए? अरे क्लियर है। लेन देन में 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या? अच्छा आपके पास गेहूं हो या चावल हो गया 65 किलो। कितना हो गया? आवाज नहीं आ रही है। हो गया है क्या नहीं हो गया है? और आपके पास कुल लागत कितनी हो गई? क्या? 600। अरे क्लियर है। ये क्या है? लाभ। हमेशा फायदा या घाटा कहाँ पर होता है? बोलो यार। अब आपको 35% का लाभ चाहिए। 35% का लाभ चाहिए मतलब आपको 35% एक्स्ट्रा चाहिए। 35% अधिक यानी 135% काय का लागत का काय का जोरदार आवाज हुआ। अच्छा माहौल बनाओ। ठीक है देखो जरा आप कितने का माल बेचेंगे? आप माल बेचेंगे यहां देखें जरा। आप माल बेचेंगे 620 का 135%। हाँ या ना? क्लियर नहीं आ रही बात में? और कितने? 65 किलो। कितने किलो? अब आपको पता लगाना है भाव। तो भाव यानी 1 किलो। भाव यानी तो ये किलो कहां आएगा? कहां आएगा रे? तो 65 को कहां भेज दें? नीचे। हाँ या ना? अब कैलकुलेशन कर लो। जल्दी करो काटो। अभी आपकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है भैया। बेसिक क्लास जरूर अटेंड करना। नहीं आया? नहीं कट रहा क्या? चलो देख लेना दशमलव में आया तो देख लेना। ठीक है बनेगा कि नहीं बनेगा? 17 वस्तुएं इतने में खरीद कर इतने में बेची। प्रति वस्तु लाभ का प्रतिशत बताइए। भैया प्रतिशत कभी नहीं बदलता। चाहे तुम एक बेचो चाहे 17 चाहे 17,000। परसेंटेज निकालने के लिए आपको वस्तु 17 और 20 की जरूरत नहीं है। सीधी बात तुमने इतने में खरीदी इतने में फायदा या घाटा प्रतिशत बताने के लिए गोरे नहीं बनेगा। अगला सवाल। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 200 खिंच के ओढ़ो। ये सवाल आपके एग्जाम में आता है। सवाल छोटा है 5वीं 6वीं के लेवल का है लेकिन कई बार हमसे नहीं बनता। आप माली हो। आपने कितने गुलाब खरीदे? तगड़ा जवाब आए। ओके 240 गुलाब आपने खरीदे। का भाव से? 9 रुपया दर्जन। 9 रुपया 9 रुपया के 12 गुलाब। पक्का? तो एक गुलाब कितने का? एक गुलाब कहां आएगा? अगर हम ये कह रहे होते कि 1 रुपया के कितने तो रुपया कहां आता? अरे क्लियर है नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो यहां देखें गुलाब कहां आएगा? नहीं। एक गुलाब आ गया 9/12। 9/12। अब एक गुलाब इतने का तो ऐसे
240 गुलाब। ऐसे ऐसे नहीं, हरी बात समझ में। 2 लेते तो 2 का गुणा 5 लेते तो 5 का गुणा 10 लेते तो 10 का गुणा। हमने कितने खरीदे? 212 एकम 12, 12 दूनी 9 दूनी 18, 100। गुलाब कितने के आए? आवाज नहीं आ रही है। गुलाब आए 180 के। कितने के आए रे? उसने 1 रुपया प्रति फूल बेचा। 1 रुपया का 1 फूल। सुन रहे हो? आप बताओ कुल कितने फूल थे? 200। तो कितने के बिकेंगे? बिकेंगे। आए कितने के थे? 100। बिके कितने के? फायदा या घाटा? कितने का? 60 का फायदा। कितने पर? क्योंकि आपकी लागत 180 है। आपकी लागत निकालो। कितने लोग कहते हैं सर बनेगा? याद रखना, हमेशा 1 रुपए की कितनी चीज तो रुपया कहां? नीचे। और 1 चॉकलेट कितने की? चॉकलेट कहां? नीचे। चावल 1 किलो चावल कहां? नीचे। बोर हो गए आप लोग? अब आज से आपकी पढ़ाई ट्रैक में फिर डल गई है। सुन रहे हो? कल टेस्ट के 300 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग और ये चीजें करना है। 1 बिक खिलौना 225 खरीदे 15 रुपया दिए। अभी किया अपन ने ये 300 के 100 पेन खरीदे। 300 रुपया के। हाँ या ना? पक्का? क्या किया? 4 खराब थे। 300 रुपया के खरीदे। सो जो हो गई अपनी लागत। क्या हो गई? पेन कितने हैं? 100। 4 का हो गए खराब। बचे कितने? 6। बचे कितने? क्लियर? 50 रुपया प्रति दर्जन। 50 रुपया प्रति दर्जन। 50 रुपया के 12 पेन। 50 रुपया के। तो 1 पेन कितने का? पेन कहां आएगा? 1 पेन आया 50/12। 1 पेन हो गया। अरे बोलो रे। 1 पेन निकल आया कि नहीं निकल आया? और ऐसे ऐसे 96 पेन। ऐसे ऐसे 12 एकम 12 टे 50 को लेता 400। तो पेन कितने के बिक गए? आए कितने के? बिके कितने के? फायदा या घाटा? कितने का फायदा? 100 का। फायदा काय पर होता है? लागत नहीं बनेगा। बताइए ना, नहीं बनेगा? बनेगा। अरे क्लियर है? जितने लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, पहली बात तो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात, जितना समझ में ना आता हो उतने आगे बैठो। उतने आगे बैठो। ये कई लड़के लड़कियां डर के कारण पीछे बैठते हैं। मृत्यु दंड नहीं है। बस इतना याद रखो कि मौत की सजा नहीं। हो सकता है डांट पड़ जाए, फटकार पड़ जाए, क्लास से बाहर भगा दिया जाए, लेकिन इसमें इन्वॉल्व रहोगे तो कल हमने कहा था संघर्ष में भाग लो या संघर्ष से भाग लो। आप आगे बैठे, आप जितना ज्यादा उस कमी से टकराने का प्रयास करेंगे, आपके मन में ऑटोमेटिक ऐसे विचार बनेंगे कि ये बात हमें समझ में आए। समझ में आ रही बात? पीछे नहीं बैठने का कोशिश करो, हमेशा आगे। ठीक है? चलो अगला प्रश्न। 350 पेन कितने में खरीदे? पेन कितने हैं? आवाज नहीं आ रही है? पेन है 50 और लागत है 350। पक्का? लागत कितनी है?
अब मजेदार कहानी देखना, लोग कहते फार्मूला लगाओ जे लगाओ, हम तो एक फार्मूला नहीं लगाएंगे, पूरा का पूरा आपका लाभ हानि का अध्याय खत्म कराएंगे आपका। पेन कितने हैं, आए कितने, 72 रुपया दर्जन, 72 रुपया पक्का, 72 रुपया के 12 पेन, 72 रुपया के, तो एक पेन कितने का, बटे 12 नहीं आएगा, अरे कटे चाहे ना कटे सीधा है 72 बटे, हाँ आया ना। और ऐसे ऐसे कितने पेन है, 50 क्या नहीं है, अरे बोलो यार, 12 एकम 12, 12 संग 72 पक्का, कितने के बेके, कितने के बेके, आए कितने के, 350 के, बिके कितने के, 300, फायदा या घाटा, फायदा या घाटा, कितने का, कितने पर, क्लियर है, नहीं बनेगा, चलो नहीं बनेगा यार, 25 का खरीदा 30 का बेचा, देखो सारे लोग, बेटा आदत डालो, हम बार बार कह रहे हैं, सुनो, वही बोलो वही लिखो। पहली बात तो टंग को आदत डालो कि वो बोले लिखा क्या, केवल गणित में नहीं, जी के ही पढ़ो तो ऐसे ही शामिल रहोगे। देखो 2 तरीके सवाल होते हैं, एक मात्र श्रोता बनकर के एक कथा वांच रहा है, हम सुन रहे हैं, तो ऐसे में मिलता है केवल पुण्य, और पुण्य से सिलेक्शन होना नहीं है। धर्म बात अलग है, कंपटीशन बात अलग है। यहां शामिल रहना है, क्या करना है प्रभु, शामिल रहना है, आगे नहीं भागना है। शामिल समझते हो, साथ में, हिंदी पढ़ाएं, शामिल का मतलब है कि आप उस चीज में इन्वॉल्व रहें और साथ में ये कोशिश करें कि हम सवाल कर रहे हैं, ओके। दूसरा, अच्छे श्रोता बनो, अगर टीचर आपका कोई चीज बता रहा है तो इत्मीनान से सारे काम छोड़कर सुनो, जब क्लास खत्म हो जाए तो घर में जाकर ढेर सारे सवाल लगाओ। समझ में आ रही बात? आपको जिस दिन ये बुद्धि आ गई कि हमें कब क्या करना है, हमने पैसा दिया है कोचिंग का, काय का, सर को सुनने का, ओके, तो सुनना है, ओके, खिंच के बढ़ो सारे लोग। हाँ, एक पंसारी 600 अंडे 75 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदता है, सुन रहे हो? 75 पैसा यानी 0.75 रुपया। नहीं आ रही बात समझ में? ध्यान रखना, अगर पूरा आंसर आप रुपए में ला रहे हैं तो आंसर रुपया में ही आना चाहिए, अगर पैसे में ला रहे हैं तो हमने यूनिट बदलना आपको सिखाया है, हमने आपको सिखाया है कि यदि आपको यूनिट बदलना है तो मात्र आपके पास 2 औजार हैं, एक का नाम है भाग, एक का नाम है गुणा, एक का नाम भाग, एक का नाम, अगर आपको बड़ी यूनिट में बदलना है तो भाग लगाना है, छोटी यूनिट में बदलना है तो कितने से जितने का रिलेशन। जैसे यहां पर आपने कहा 75 पैसा, क्या कहा? अरे क्लियर है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट पैसा ही ले लो, आप डायरेक्ट पैसा, 600 अंडे हैं, 75 पैसे से गुणा कर दो तो सारा आंसर आपका पैसे में ही आएगा। जल्दी करो, 600 गुणित 75, 600 कितना? चलो 45,000 पैसा, 45,000 पैसा आ गया क्या नहीं आ गया? कितना, क्या हो गया मोनू? 45,000 पैसा,
50 अंडे टूट गए। अंडे कितने थे? 600। कितने बचे? 550। क्या नहीं बचे? अब कह रहा है कितने में एक अंडा बेचे कि उसको 10% का मुनाफा हो, तो आपकी लागत क्या है कि नहीं है? अरे क्लियर है? अब देखो आपका आंसर 45,000 लागत है, आपको 10% का लाभ चाहिए, तो आप कहेंगे 45,000 का 110% कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे? करिए। नहीं करना था गुणा। अब वही तो बात है, आपको क्या करना है, अब सुने। आपको क्या करना है, आप अंडे कितने में बेचेंगे? आप बेचेंगे 45,000 का 110%। लिख लो। समय बार बार गुणा नहीं करना, बार बार गुणा करोगे समय बर्बाद होगा, मेहनत बर्बाद होगी, प्रेशर बढ़ेगा। पहली बात तो आवाज क्लियर। अब अंडे कितने? 550। अंडे कितने? आपने कहा है कि उसको बचे हुए अंडे कितने में बेचना है? एक अंडा कितने का? एक अंडा। तो अंडा कहां आएगा? सोचिए, आ गए 550 आ गए। अब कर दो काटा पीटी। कितना? बार बार गुणा नहीं करना आपको, बार बार करोगे, पहले वहां कर दिया आप काटोगे तो सबसे ज्यादा समय बर्बाद होगा आपका। सुन रहे हो ना? हमें लग रहा है आपका मन नहीं लग रहा है। लग रहा है? अगला सवाल, एक व्यापारी ने 25% लाभ की गणना करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब खिंचके बैठ जाओ। एक परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट। खिंचके बैठना जरा, बात छोटी सी है, एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही, बड़े एग्जाम में आएगा, क्योंकि बात छोटी सी है, लेकिन इतनी छोटी है कि को समझ में ना आए। जैसे हम कहें कि सुई है, छोटी है लेकिन समुद्र में घुम जाए। नहीं आ रही बात समझ में? तो कई बार छोटी चीजें बलाएं बन जाती हैं। देखो, आप कह रहा है एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना की। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना की। फिर से बोलो, फिर से बोलो। लेकिन भैया, हम तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम तो कैलकुलेट करते हैं, माने गणना करते हैं लागत पर। साहब, और वाकई लागत पर ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे क्लियर है? लेकिन एक व्यापारी है, नहीं आता होगा व्यापार, सुन रहे हो? उसने क्या किया? उसने सोचा कि हम तो लाभ काउंट करेंगे विक्रय मूल्य। ओके? क्या पूरे सवाल में आपको कहीं लागत दी है? क्या बेच दी है? क्या अंतर दिया है? सवाल काय में? परसेंटेज में। तो जब परसेंटेज में सवाल दिया हो तो हम 100 मान सकते हैं। मान लो कि चीज बिकी 100 रुपया की। कितने की? हाँ या ना? अब व्यापारी कह रहा है हमें 25% लाभ हुआ, तो भैया हम तो सही कहें तो लागत पर होता है, लेकिन सवाल ही कह रहा कि आपने काय पर कैलकुलेट किया? काय पर? यानी 100 रुपया हमारे पास आ गए, हमने ये वस्तु तुम्हें बेची, बेच दी। तुमने कितने दिए? 100 दे दिए। हमने जेब में रखे और मन में सोच रहे कि 100 का 25% हमें क्या हो गया? लाभ। 100 का 25% निकालो। 100 का 25 पर क्यों? एक मिनट,
ठीक, तुमने जो कहा अच्छा कहा। तुमने ये कहा कि 25% लाभ माने 125%। 125% निकालोगे तो 125 आएगा। प्रभु तुम्हें मिले कितने हैं? 100। कहां 125 हो जाएंगे? 125% तुम कब निकालते? जब तुम कैलकुलेट कर रहे होते लागत पर। काय बात को समझो। इसीलिए तो कह रहे छोटी चीज बड़ी खतरनाक होती है। फिर सुनो, हमने तुम्हें ये पेन बेचा, मन में सोचो, रखो अपने पास, रख लिया। तुमने हमें कितने दिए? दे दिए। कितने दिए? हमें मिल गए। अब हम व्यापारी हैं, हमें कितने मिल गए? चीज कितने की बिकी? 100। हमने सोचा कि हमें तो बेच कर 25% लाभ हो गया। लाभ अलग कर दो। लाभ कितना हुआ? 25%। 25% कितना हुआ? 25 रुपया। 25 रुपया का कर दो अलग। तो लागत कितनी बची? 75 बची। फायदा कितना? 25। हाँ है ना? अब रियल कोई कहे कि वास्तव में बताओ लाभ कितना था, तो हम कहते 25 का लाभ है, ये तो सही है, लेकिन भैया 100 पर नहीं है, 75 पर है। काय पर है? 75 पर 25 का लाभ, बोले 133। हाँ या ना? कितना आएगा? नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? अभी भी समझ में नहीं आया भाई। सुनो, इस तरीके से देखो, आप मान लो आपने देखा होगा कई अनपढ़ लोग, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, पुराने लोग हैं, आपने देखा होगा बेचारे साइकिल पर थैला वगैरह टांग के गांव गांव सामान बेचने जाते हैं। शाम को आते हैं, अपना पैसा गिनते हैं, क्या करते हैं, जितने पैसा एक्स्ट्रा आए अलग अलग कर दिए, तो क्या बच गई? लागत। क्या बच गई? ये लागत का कर दो अलग, तो क्या बच गया? फायदा। ऐसे ही करते हैं ना। देखो अगला सवाल देखना, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ हुआ। फिर कह रहे एक्चुअली लाभ तो हमेशा काय पर होता है? आवाज नहीं आ रही है? अब सब मन में सोचो कि तुम व्यापारी हो, रियल में सोचो, बिल्कुल आप व्यापारी हो। आपने हमें एक पेन बेचा, बेच दिया, हमने तुम्हें 100 रुपया दिए, तुमने कितने में बेचा? जोरदार आवाज। बेचा है। तुम्हें विक्रय मूल्य के 30%, विक्रय मूल्य के पक्का विक्रय मूल्य क्या है? 100 में बेचा ना। विक्रय मूल्य का 30% निकालो, 30 रुपया आ गया, तो तुम्हें लाभ कितना हुआ? 30 रुपया। कितना? अरे क्लियर है? कितना हुआ? तो तुम्हारी लागत क्या थी? 70 रुपया तुम्हारी लागत थी, फायदा 30। अब कोई कहे रियल में लाभ बताओ, तो हम कहेंगे रियल लाभ तो लागत पर होता है, तो 70 पर 30। नहीं आ रही बात समझ में? कितना? नहीं बनेगा बेटा। याद रखना, जितने लोग अभी ये क्लास छोड़ करके अपने घर में आनंद कर रहे हैं, जिस दिन भर्ती आएगी कहीं महिला बाल विकास में गणित आएगी, और सबसे ज्यादा जोर गणित वाले ही मारेंगे, क्योंकि गणित 10 लोगों से बनती नहीं, गणित एक दिन में नहीं करी जा सकती। समझ में आ रही बात? गणित एक माजरा ऐसा है कि आप एक लिमिटेड ही आज पढ़ सकते हो, सारे सवाल तुम्हें आज पढ़ा देंगे, सारे भूल जाओगे। समझ में आ रही बात? इसलिए जिन लोगों को अगला टेस्ट निकालना है, क्लास छोड़ने का सोचना भी नहीं। ओके?
आगे दुकानदार गलती से अपना लाभ विक्रय मूल्य पर गणना करता है और पाता है कि 25% लाभ हुआ, फिर वही बात, ना बेच दी ना खरीद, मान लो 100 रुपया की बिकी। अब आप कहोगे सर बेच का ही मान रहे, 100 रुपया की लागत का ही नहीं मान रहे। अरे भैया तुम कह रहे हो कि बेच का 25%, बेच को अगर तुम लागत का कह रहे होते तो हम लागत मानते। तुम काय का कह रहे, काय का कह रहे, तो हमने बेच क्या मानी, तुमने कहा 25% लाभ, 100 का 25%, 25 रुपया आया, ये क्या है लाभ, ये क्या है, क्या है ये, अलग धर लो, कितने बचे, 75 क्या है। हाँ, अगर तुम लागत पर काम कर रहे होते तो हम कहते हैं कि लागत का 125%। नहीं आ रही बात समझ में? आप स्पष्ट कह रहे हो कि हम लागत पर नहीं सोच रहे, हम तो काय पर सोच रहे, बेच पर। काय पर सोच रहे, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है? किसी गाड़ी की लागत मूल्य पर, लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। देखो भैया अब सही आ गए अपन, नहीं आ रही बात समझ में? बिक्री मूल्य पर लाभ बताइए, सुनना जरा, लागत मान लो 100, लागत क्या मान लो, अब तुम्हें 20% का क्या हुआ लाभ, तो लागत 100 का 120%, आपकी चीज कितने की बिकी, 120। बोलो यार, आपकी चीज बिकी 120 की, अब बेच कितनी, लागत कितनी, जरा लिखो, बेच 120, लागत नीचे उसके इंडेक्स नीचे लागत 100 और उसी के नीचे लिख लो लाभ 20 रुपया, लाभ, हाँ या ना? अब कह रहा है कि नहीं, तुम तो हमें बेच पे कैलकुलेट करके बताओ। अरे तो कुछ नहीं, फायदा 20 रुपया, अब काय पर क्या दो, 120 पर, काय पर प्रतिशत बताने के लिए गोले 100 कर दो, बस इतनी तो कहानी ही है। सुन रहे हो? चलिए